एशिया माइनर के मैग्नेशिया गांव में हुआ था। बता चैप्टर जब पढ़ाए थे बताए थे। एशिया माइनर के मैग्नेशिया गांव में हुआ था। चुंबक का लॉन्ग साइड कितना होता है? Fe3O4 होता है। Fe3O4 होता है। और चुंबक में कितने ध्रुव होता है? चुंबक में 2 ध्रुव होता है। कितने होता है? 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ध्यान सुनेगा। चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। बोलो चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी अलग किया जा सकता है? अलग कर सकते हैं। जैसे मान लिया चुंबक है, इस साउथ पोल ये बाबू नॉर्थ पोल, इसको तोड़ देंगे तो साउथ नॉर्थ अलग हो जाएगा? नहीं होगा। फिर इसमें नॉर्थ और साउथ बन जाएगा, इसमें साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ फिर बन जाएगा। जितना भाग में तोड़ेगा उतने भाग फिर बन जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब हुआ इसमें अलग नहीं हो पाएगा। तो कहता है चुंबक में दोनों ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कहता है चुंबक ध्रुवीय तीव्रता किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, देखो ध्रुवीय तीव्रता किसे कहते हैं? सुधा से तो कहता है चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है उसे ध्रुव कहते हैं। देखिए ध्रुव किसे कहते हैं? पहले सुनिए ध्रुव वाला। ध्रुव किसे कहते हैं? पोल। कहता है चुंबक का वह क्षेत्र जहां आकर्षण सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और चुंबक में कितने ध्रुव? 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब तुमसे एक क्वेश्चन देते हैं, एक 2 चुंबक है, दोनों का आकार सेम है, दोनों का रंग रूप सेम है, तो और एक लोहा एक चुंबक है, तो कैसे पहचाना कि कौन लोहा कौन चुंबक है? इसको बताना हमको, और वीडियो पर भी आती कर देना, कमेंट कर देना, देखते हैं कौन बताता है। क्या सर? एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें कमेंट करना सभी। बताइए कि 2 इसमें एक लोहा है, एक लोहा है और दूसरा क्या है? चुंबक। एक लोहा है और एक चुंबक है, चुंबक नहीं, एक चुंबक है। तो बोलो इसमें से कौन लोहा है कौन चुंबक है, कैसे पता करोगे? ये दोनों है, इसमें कौन लोहा कौन चुंबक है, तो तुमको पता करने के लिए विधि कैसे है? अब इसमें नहीं तोड़ना है, इसको नहीं बांध के लटकाना है, क्योंकि तुम बांध के लटकाओगे तो पता लग जाएगा कि उत्तर में स्थिर होगा, दक्षिण में स्थिर होगा तो चुंबक हो जाएगा। लटकाना भी नहीं है, तोड़ना भी नहीं है, तो तुम कैसे पता करोगे? हमको बताना फिर हो। चलो अब देखो ध्यान से समझेगा, ये बता दो हमको। अब देखिए ध्रुवीय तीव्रता किसे कहते हैं? तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षमता को, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षमता को क्या कहते हैं? ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। ऐसे देखिए अब किसी कोई व्यक्ति के पावर को उस व्यक्ति का शक्ति कहा जाता है। तो वही बात है यहाँ पर, क्या ध्रुवीय तीव्रता, चुंबक के कितना क्षमता है खींचने का, उसी को कहते हैं कौन चीज? ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षमता को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। और इसे छोटकी m द्वारा सूचित किया जाता है, जहाँ m बराबर फार्मूला होता है IL। क्या होता है? m बराबर IL होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी चुंबक के चुंबकीय क्षमता को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। इसे m के द्वारा सूचित किया जाता है, जहाँ m बराबर क्या होता है? IL होता है। ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, ज्यामितीय लंबाई, अब बस आधा घंटा रुक जाओ, आधा घंटा में खत्म कर देंगे। देखो ध्यान से, ज्यामितीय लंबाई, तुम लोग सच में कहता ना है कि भेड़ है अति है, तुम लोग गाढ़ा नहीं रे। देखो ध्यान से, तो किसी चुंबक के घरे ज्यामितीय लंबाई क्या है? तो देखो ये कौन सी है? चुंबक। कौन सी है? चुंबक। अरे सुन ध्यान से, देखो इस साउथ पोल ही कौन सी बाबू? नॉर्थ पोल। देखो ध्यान से, इस साउथ पोल ही नॉर्थ पोल, तो
अरे ई वाला लंबाई कितना है, मान तो 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। आई वाला कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर ई वाला दूरी। तो किसी चुंबक के कुल लंबाई को क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई। क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई। क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई। और किसी चुंबक के चुंबकीय लंबाई को क्या कहते हैं, चुंबकीय, यानी किसी चुंबक के कुल लंबाई को क्या कहते हैं, ज्यामितीय लंबाई। और किसी चुंबक के चुंबकीय लंबाई को क्या कहते हैं, चुंबक के चुंबकीय लंबाई। इसमें से हम बुला रहे हैं, अरे किसी चुंबक के कुल लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, चुंबकीय लंबाई। बस यही याद रखना तुमको। किसी चुंबक के कुल लंबाई को कहेंगे ज्यामितीय लंबाई और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को क्या कहेंगे, चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 5/6 होता है, 5/6। इसी को कहा जाता है 0.84, 84%। तो बोलो एकड़ तुलना में एकड़ वैल्यू कितना है, 84% होता है। कितना होता है, 84%। हम 8-10 ऐसी मान लिए हैं खाली समझाने के लिए। अब चुंबकीय रेखा की विशेषताएं को समझेगा, थोड़ा ध्यान देगा, खाली इसी में लोड है, बाकी दोनों पे लिखा जाएगा। देखो ध्यान से, अरे समझेगा, सुनो ध्यान से। चुंबकीय रेखा की विशेषताओं को लिखे। तो चुंबकीय रेखा की विशेषताएं क्या है, तो चुंबकीय रेखा की विशेषताएं क्या होता है, निम्नलिखित होता है। चुंबकीय रेखा चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की होता है और बाहर में नॉर्थ से साउथ की। ये सुनिए, चुंबकीय रेखा की विशेषता क्या, तो चुंबकीय रेखा की पहला विशेषता, चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखा साउथ से नॉर्थ की, चुंबक के बाहर कहां से, साउथ से, कि साउथ से नॉर्थ के अंदर में, बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर। दूसरा, चुंबकीय रेखा दूसरे को कभी काटेगी नहीं काटेगी। तीसरा बोलिए, चुंबकीय रेखा पर आसपास रेखा खींचने से क्या ज्ञात होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात होता है। और चुंबकीय रेखा बंद लूप पास का निर्माण करता है। यहाँ सब्जेक्टिव पूछ देगा कि चुंबकीय रेखा बंद लूप पास का निर्माण करता है। बंद लूप पास करता तुम लोग, अंदर 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 पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अंदर करेगा, ये करता है, बंद लूप पास का निर्माण करता है। और अब आते हैं कुछ ऑस्टेड का नियम। ऑस्टेड का नियम बता चुके थे। ऑस्टेड का नियम क्या होता है, बोलो विद्युत धारा और चुंबक में संबंध है कि नहीं, तो बताओ तो पहले बोलो। अरे विद्युत धारा समझ रहेगा, विद्युत धारा और चुंबक के बीच संबंध है कि नहीं, बोलो है। तो पहले देखते हैं कि रूप मिलता है कि नहीं मिलता है, रंग उसका अति रूप नहीं मिलता है, उसका गुण कैसा है देखते हैं। तो बोलो चुंबक जो है लोहा को खींचता है, विद्युत धारा आदमीय को खींच लेता है। गुण मिल रहा है इसका, गुण तो नहीं मिल रहा। रूप, चुंबक का रंग होता है काला कलूठा और लोहा चुंबक का काला कलूठा और विद्युत धारा का कोई रंग होवे नहीं करता है। रंग होता है उसका, कोई रंग नहीं होता है। तो कहा जाता है कि विद्युत धारा और चुंबक में कोई गहरा संबंध नहीं है। लेकिन सिद्ध कौन किया था, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि विद्युत धारा चुंबक में काफी गहरा संबंध है। इन्होंने कैसे किया, देखो एक कंपास चुंबक लिया था, एक कंपास चुंबक लिया और एक कंपास चुंबक के द्वारा एक सिद्ध किया। देखो ध्यान से समझेगा, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव प्लस और माइनस धारा गुजारा क्या हुआ कि कंपास चुंबक के सुई वाला ये वाला तीर लिया ऊपर। देखो ध्यान से, ऑस्टेड का नियम क्या था, कहता है कि जब किसी कंपास चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक स्टैंड में रख देते हैं और ऊपर उसके ऊपर से धारा गुजारते हैं तो कंपास चुंबक की सुई विक्षेपित हो जाता है। जबकि इसके धारा की दिशा को बदलते हैं, एनए प्लस करते हैं एनए माइनस करते हैं, तो जब धारा की दिशा बदलता है तो हमने ई मुँह तीर लिया। तो कहने का मतलब हुआ कि बिना संबंध के तीर रहा, ही संबंध तो तीर रहा रे, एनए से दे रहा प्लस तो ई वाला तीर रहा, एनए से प्लस दे रहा तो ई वाला तीर रहा। इसका मतलब कौन चीज, दोनों में संबंध है।
जैसे हम किसी लड़का को इसे पीटे, एने से रोवे लगे, क्या है? अब एने से पीटे, एने रोवे लगे कोई, कि तब कहेंगे कि दोनों में कोई ना कोई संबंध है। यानी कहने का मतलब कि भाई बहन हो सकता है। अरे भाई बहन हो सकता है कि हम पूछे कि तू कहाँ रो रही है कि हमारे भाई, अरे हम इसको उधर मारे कोई क्या, एने कोई रोवे लगे तो आप पूछे कि तू कहाँ रो रही है कि हमारे भाई, बिना जाने हम पकड़ लिए ना कि इसका भाई इसमें बैठल है। तो यही बात है, एने से धारा दिए तो ये वाला मुंह तीर लिया, एने से दिए तो ये वाला तीर लिया, इसका मतलब दोनों में कुछ है संबंध है। अब दोनों गधा नेगेटिव सोचेगा, बेटे सोचेगा, देखो इधर। अब देखो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, सुना से मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है क्या? अरे देखो कि चालक तार है, कहता है कि जब धारा प्रवाहित चालक तार को अपने दाहिने हाथ के बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करते हैं जिसमें अंगूठा धारा के दिशा को बताता है और बाकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताता है। जैसे रे इसका मुंह कुछ ऊपर का में है, इसको ऐसा धरना है कि अंगूठा बतावे कि धारा ऊपर जा रहा है और बाकी उंगली कुछ करेगा चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का। यही कहा कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम पूछेगा। अरे मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम पूछेगा, कहेगा कि तू कहना कुछ है कि जब धारा प्रवाहित चालक तार को अपने दाहिने हाथ के बंद मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करते हैं जिसमें अंगूठा धारा के दिशा को देता है और बाकी में क्या रहता है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को देता है, उसे क्या कहते हैं? मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। और बोलो, जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की होगा तो कौन चीज? काटकुट द्वारा, बताते इसके द्वारा डिनोट करते हैं। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की होगा तो कौन चीज डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। फिर सुनने जरिए शांत रहेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की होगा तो क्रॉस से, और चुंबकीय क्षेत्र बाहर की होगा तो कौन से? डॉट द्वारा सूचित किया जाता है। अब आते हैं परिनालिका। सुनो ध्यान से, अब परिनालिका क्या है? चलो देखो, परिनालिका में हम लोग बताए थे, ये है कौन सी? परिनालिका। एक क्या है? परिनालिका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलो देखिए इधर, इसमें ऊपर क्या होता है? पतली तार की कुंडली लपेट जाती है, पतली तार की कुंडली लपेट जाती है। इसमें धारा प्लस कर दिए, क्या कर दिए हम लोग? माइनस कर दिए। यही आपका परिनालिका कहता है लंबाई के तुलना में इसकी व्यास काफी कम होती है। जैसे मान लीजिए परिनालिका है, इस पर पतली तार की कुंडली लपेट दीजिए, आप घर चुंबक बना सकते हैं। अरे समझ रहेगा, पतली तार की कुंडली इस पर लपेटेगा ना, तो इस पर लपेट के आयगो को जोड़ दो गर्म तार से, आयगो जोड़ दो ठंडा तार से, इसमें लाइन दे दो 1 मिनट के लिए। तो इसके अंदर में किसी कांटी को रखोगे ना, जैसे नरम लोहा की कांटी है, चाइनीज कांटी नहीं, तो अस्थायी चुंबक बनेगा। जब तक लाइन रहेगा तब तक चुंबक जैसा काम करेगा वो काटिया, लेकिन हटाओगे तो चुंबक जैसा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उसमें इस्पात डाल दिया, चाइनीज कांटी डाल दिया, तो परमानेंट चुंबक बन जाएगा। जैसे आप चुंबक बना सकते हैं घर में, तो कोई छोटा बच्चा लेके चुंबक लेके घूम रहा है, गोलका वाला देखा रहा है, कोई छोटा बच्चा चुंबक लेके घूम रहा है और तुमसे कह रहा है, चिल्ला रहा है कि चुंबक भैया चुंबक चुंबक, और तुम कुछ नहीं करना, कह रहा कि जरा हो, अब इस चुंबक को लेना और गर्म पानी में डाल दो, या तो कुछ डाल देना, आग में डाल देना 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के लिए आग में डाल देगा ना, तो ये धीप जाएगा, और धीप जाएगा तो ये चुंबक सटना बंद, खत्म हो जाएगा, पत्थर नहीं लोहा हो जाएगा। कहने का मतलब बाबू जी, ये चुंबक ऐसा काम नहीं करे, इसका चुंबक काम खत्म हो जाएगा। सुन जहाँ से पहले सुन बता रहे हैं,
किसी चुंबक का चुंबकत्व खत्म करना है, उसको पीटते रहिए, खत्म हो जाएगा। या तो गर्म कर दीजिए तो खत्म हो जाएगा, इसको गर्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वापस ही बना सकते हैं। देखिए वापस कैसे बनेगा, तो किसी चुंबक को भी वापस बनाना है चुंबक में खत्म करके, तो इस पर पतली तार की कुंडली लपेट दीजिए। क्या करना है, पतली तार की, तांबा का तार लाइए और 300 फेरा लपेट दीजिए पूरा भाग पूरे में, और लपेट के गर्म तार और ठंडा तार जोड़ दीजिए। उसके बाद छोड़ दीजिए 1 मिनट, उसके बाद हटा दीजिए और सटाइए, फिर सटना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि चुंबक है जो आप लोग फिर वापस इसको बना सकते हैं। तो किसी चुंबक का चुंबकत्व खत्म करना होगा तो क्या हो जाएगा, आप गर्म कर दीजिए, चाहे तो पीट के खत्म कर दीजिए। तो आप परिनालिका के द्वारा आप कर सकते हैं। लघु पतन क्या है, लघु पतन कहता है ये देखिए यही शॉर्ट सर्किट होता है। जब ठंडा तार और गर्म तार आपस में सटता है तो वहाँ प्रतिरोध का मान काफी घट जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रतिरोध घट गया, रुकावट घट गया, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब प्रतिरोध घटेगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे परिपथ नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है। इसी कहते हैं लघु पतन। क्या कहते हैं, लघु पतन। बोलो अब कुछ है, अति भारण। क्या है, अति भारण। तार के क्षमता से अधिक क्षमता वाले, तार के क्षमता से अधिक क्षमता वाले उपकरण को जोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अति भारण कहा जाता है। तार नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अरे तार कम पास, तुम इस गलती करते हो। एगो बोर्ड देखा हुआ पड़ी, कोची किया, वो करे में तार डाल दिया, कोची के बॉल के कका के गाँव दूर है, तब पंखो डाल दिया, ओकरे में खोद के कोची के पंखो खोद दिया। अरे समझ रहेगा, ओकरे में कोची किया, एगो लाके गति जो एगो पंखा लाके जोड़ दिया टेबल फैन को, ओकरे में खोद दिया। तब बताओ वो इतना जो तुम जला रहा है तो उसके पीछे तार है, अगर पतला रहेगा तो टिकेगा, वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो जल जाएगा, इसी को कहते हैं कोची, अति भारण। तार के क्षमता से अधिक क्षमता वाले उपकरण को जोड़ देना, जिससे तार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अति भारण कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा। बोलो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, जिस धारा का मान समय के सापेक्ष बदलता है, जिस धारा का मान समय के सापेक्ष बदलता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। आप सुनो ध्यान से, ई जो है धारा ऐसे चलता है, बताए थे, प्रत्यावर्ती धारा। जिस धारा का मान समय के सापेक्ष क्या होता है, बदलता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब तुम बताओ हम भारत में कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है, धारा बोली तो ट्रांसफार्मर से निकलता है कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट। कितना हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज वैज्ञानिक का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था हर्ट्ज। अरे सुना से बोलो, ट्रांसफार्मर से निकलता है कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। कितना हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज। आवृत्ति का इसका मतलब क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। एक चक्कर में किए गए दोलन को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो इसमें क्या चक्कर हो गया, 50 चक्कर। अरे तो ई 50 चक्कर, ई 0, ई प्लस, ई कुछ माइनस, तो ऊपर गया था प्लस पॉजिटिव और नीचे आया था कुछ हो गया नेगेटिव। यहाँ पर कुछ 0, कुछ 0, यहाँ पर कुछ 0, यहाँ पर कुछ 0। तो एक चक्कर को कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो एक चक्कर में आवृत्ति हर्ट्ज होता है, कुछ होता है हर्ट्ज। यहाँ कुछ 50, तो केवल 50 को ना रे, 50 चक्कर ना। अब यहाँ से क्वेश्चन है, वो अच्छा सा क्वेश्चन है। ये बताओ कि विद्युत धारा जो चलता है रेगुलर चलता है कि अल्टरनेट चलता है, बोलो। इस धारा को हम क्या कहते हैं, एसी करंट की डीसी करंट, एसी की डीसी। अच्छा बताओ तो एक और, तुम लोग से कहें कि हम सोमवार पढ़ाएंगे, मंगल छुट्टी, बुध पढ़ाएंगे, बृहस्पति छुट्टी, शुक्र पढ़ाएंगे, शनि से छुट्टी, तो ऐसे क्लास को तुम क्या कहोगे, अल्टरनेट क्लास कहते हो। तो इसको अल्टरनेटिंग करंट क्यों कहते हैं,
क्योंकि Na पॉजिटिव है, Na नेगेटिव है, बीच में कुछ ही जीरो। धारा मिला, जीरो, खत्म, फिर मिला, फिर खत्म, फिर मिला, फिर खत्म। तो बोलो ये बॉल जो जा रहा है लाइन से, अरे ये बॉल जा रहा है लाइन से, पंखा चलता है, ये लगातार जा रहा है कि बुत-बुत के? बोलो लगातार की बुत-बुत के रे? लगातार बुत-बुत के बुत रहा है वो। हाँ, अरे एक शब्द रहेगा कि बॉल जो जा रहा है लगातार की बुत-बुत के? लगातार ना, गुड, एक नंबर, बहुत ऊपर जेवर। अब देखो जहाँ से सुन रहे शब्द रहेगा कि लगातार नहीं चल रहा, ये बुत-बुत के चल रहा है। लेकिन कहा कि सर की पता कहाँ नहीं लगता? तो अभी ना पढ़ा दृष्टि निर्बंतर है 1/16 सेकेंड। अब सुना रे, बता रहे 1/16 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 16 बार बूतेगा और 16 बार बढ़ेगा तब पकड़ ले कि बूत के बड़ा है। लेकिन 16 बार से ज्यादा बूतेगा और ज्यादा बढ़ेगा 1 सेकेंड में तो नहीं पकड़ में आएगा। इसीलिए देखो 50 हर्ट्ज, इसमें 50 हर्ट्ज 50 चक्कर है, तो एक चक्कर में धारा कितने बार शून्य? 2 बार शून्य। तो 50 चक्कर में कितने बार शून्य? 100 बार। 1 सेकंड में 100 बार कूदता है और 100 बार बढ़ता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? AC। इसीलिए बोलता है अल्टरनेटिंग करंट का मतलब कुछ हो गया, अल्टरनेट में जलेगा बुतेगा, जलेगा बुतेगा। कितने बार? 100 बार। कितना बार हो गया? 100 बार। तो कितना कहता है कि AC और डैम कहता है कि लगातार चल रहा है। लगातार नहीं चलता है, बुत-बुत के चलता है। पंखा चाहे बॉल चाहे कोई मशीन हो, लाइन से चल रहा है वो बंद होकर चलता है यानी पूरा पूरा। तो देखिए अब हम लोग आते हैं ऊर्जा का स्रोत। चलिए तो चलिए देखिए ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। सुन से कहता है ऊर्जा किसे कहते हैं? अरे समझेगा, वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? मैंने कोई बात नहीं है तो हल्का है। वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कहता है अब ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसकी असीमित भंडारण हो, असीमित भंडारण हो और इसका चक्रीय उपयोग किया जा सकता है, मतलब दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं।